हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, हम लोग केवीएस टीजीटी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग डेली एक वीडियो को देखते हैं जो कि हमारे इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है और इम्पॉर्टेंट भी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए बसंत भाग 3 जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसी का ये चैप्टर नंबर 9 है, कबीर की साखियाँ। यदि हमसे कबीर की साखियाँ इस बुक से पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो हम इनका भावार्थ किस प्रकार से करेंगे और अपनी क्लास को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। पिछली एक वीडियो में हम लोगों ने कबीर की साखियाँ और शबद को देखा था, जो कि क्षितिज भाग 1 के लिए था, जो कि एनसीईआरटी की 9th की बुक है। तो उसका लिंक मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से भी उसे देख सकते हैं, जिसमें कि कबीर की कुछ अन्य साखियाँ थी और उनके द्वारा दिए गए 2-3 शब्द भी थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक बसंत भाग 3 जो कि है, उसका ये चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, जिसमें कि हमें कबीर की 5 साखियों को पढ़ना है, जिसका हमें भावार्थ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि बच्चों से हम पहले प्रश्नावली प्रश्न पूछेंगे, दिनांक और बाकी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम उनसे पूछेंगे कि बच्चों, आप भारत में हुए कुछ संत कवियों के नाम बताइए। हाँ, भारत में कौन कौन से संत कवि हुए हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीमदास, ये सभी संत कवि हुए हैं। तो क्या आप लोग इनमें से किसको जानते हैं? अच्छा, आप सूरदास को जानते हैं, ठीक है। कोई कबीरदास को जानता है? कबीरदास की साखियाँ भी आपने पढ़ी होंगी। तो चलिए बच्चों, आज हम कबीरदास की कुछ और साखियों को देखते हैं, जो कि हमारी किताब में है। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज की कक्षा के लिए? ठीक है, तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कबीरदास की साखियाँ। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से आप बारी बारी से सभी साखियों को पढ़ेंगे और बच्चों को उसका जो है भावार्थ समझाएंगे। क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, फिर भी आपको मान के चलना है कि हमारे बच्चों वाले क्लासरूम है, और उसी प्रकार से आप वहाँ पे अपनी डेमो टीचिंग को करेंगे। तो पहली साखी का भावार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि संत जन यानी कि जो साधु लोग हैं, उनकी जाति मत पूछिए। अगर पूछना ही है तो उनको ज्ञान के बारे में पूछ लो, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम सिर्फ तलवार का ही मोल भाव करते हैं, उस तलवार की कीमत को देखते हैं, और जो उसकी म्यान होती है जिसमें कि तलवार को रखा जाता है, उसे हम पड़ा रहने देते हैं। यानी कि तलवार को खरीदते समय म्यान का कोई काम नहीं है, म्यान को हम नहीं देखते हैं कि वो किस प्रकार की है, उसका मोल क्या है, बल्कि हम सिर्फ तलवार के मोल को देखते हैं कि वो कितनी अच्छी है, उसी की कीमत को देखते हैं। इसी प्रकार किसी भी साधु से अथवा संत जन से उसकी जाति मत पूछिए, जाति पूछने की बजाय आप उसके ज्ञान को पूछ लीजिए। अगली साखी देखते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको कोई एक गाली देता है तब तो वो कितनी है, एक ही गाली है, लेकिन अगर आपने उसकी गाली का जवाब में उसे अनेक गालियाँ एक भी गाली दे दी तो फिर धीरे धीरे अनेक हो जाती है, क्योंकि उसने आपको दी तब वह एक गाली थी, फिर आपने उसके जवाब में उसे गाली दी, तो ऐसे धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, तो अनेक गालियाँ और झगड़े बढ़ते जाएंगे। कह कबीर नहीं उल्टी है, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप उलट कर उसका जवाब नहीं देते उस गाली का, तो वह केवल एक की एक ही रह जाएगी, फिर आगे कोई भी बैर भाव नहीं बढ़ेगा। अगली साखी है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो माला होती है वो तो हाथ में फिरती है, यानी कि हाथ में माला फेरने से और जीभ में यानी कि मुख में हरि के नाम का सुमिरन करने से यह कोई सुमिरन नहीं है। जबकि अगर आपका मन जो है वो दहों दिशी यानी कि दसों दिशाओं में इधर उधर फिरता रहता है, आपका मन बहुत ही चंचल है, वो इधर उधर भागता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, भगवत भक्ति में नहीं लगता है, तो फिर हाथ में माला फेरने से और मुंह में प्रभु के नाम को जपने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह जो है इससे हम सच्ची भक्ति नहीं कह सकते हैं। अगली साखी है, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। इसी संबंध से आप लोगों ने एक साखी और सुनी होगी, एक दोहा और सुना होगा। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़िन आँखिन परे, पीर घनेरी होए। तो
उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता ये भी कबीरदास की एक साखी है कि कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। यानी कि जब कोई भी घास या तिनका आपके पाँव के नीचे हो तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसको अनदेखा नहीं करनी चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि कभी आंधी आने पर, हवा चलने पर जब वही घास अथवा तिनका उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो फिर हमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट साखी, साखी नंबर 5। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो यहाँ पे आपा से जो संबंध है वो आपके अहंकार से संबंध है। आपा का अर्थ अहंकार के संबंध में लिया जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी अर्थात कि कोई भी आपका शत्रु नहीं है। जो मन शीतल होए, अगर आपका मन शीतल है, आपकी वाणी विनम्र है और आप में विनयता है, विनम्रता है, तो फिर जगत में कोई भी आपका बैरी नहीं है। अगर आप अपने अहंकार को डाल दें, यानी अपने अहंकार का त्याग कर दें, तो दया करे सब कोई। सभी जो सज्जन लोग हैं या सभी लोग जो है आपसे, आपके ऊपर दया करेंगे, आपसे सज्जनता का व्यवहार करेंगे। कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा, आपसे शत्रुता भाव नहीं रखेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कबीरदास की इस पांचों साखी का भावार्थ देखा और किस प्रकार से हमें अपनी क्लास जो है शुरू करनी है वो भी देखा। प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं कि बच्चों, भारत में हुए कुछ संत कवियों के नाम बताइए। हाँ, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, रसखान, ये सभी भारत में कुछ संत कवि हुए हैं। आप लोगों ने इनमें से किस किस की रचनाओं को पढ़ा है? अच्छा, आपने सूरदास के पद पढ़े हैं, तुलसीदास के दोहे पढ़े हैं, कबीर की साखियाँ भी पढ़ी हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं साखियों में कुछ कबीरदास की और साखियों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा रुकते रुकते हुए आप अपने प्रश्न भी स्वयं करेंगे और उत्तर भी स्वयं देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रियल क्लास तो है नहीं, ना ही बच्चे हैं कि जो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उसमें भी हम लोग डेमो टीचिंग के एक नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। पिछली वीडियो में आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हमने रहीम को, रसखान को, तुलसीदास को, सूरदास को और क्षितिज भाग 1 में जो कबीर की साखियाँ और शब्द हैं उससे भी पढ़ाया है कि उसका डेमो टीचिंग किस प्रकार से करना है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि KVS TGT हिंदी से जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं, चाहे वो इंटरव्यू से हों चाहे डेमो टीचिंग के हों, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।